एक तरफ संभल में असद अली जी हैं जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत उनका जनाजा उठाने से पहले वोट देने जाते हैं। वहीं सबसे शिक्षित अगर देखा जाए तो प्रयागराज है, जहां अधिकांश शिक्षित लोग हैं और दूर दूर से लोग शिक्षा के लिए वहां आते हैं। वहां का मत प्रतिशत अपने नगर की सरकार चुनने के लिए वहां का मत प्रतिशत 33.6% है, जो अत्यंत खेदजनक है और उसकी निंदा भी की जानी चाहिए। आज अगर हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सभी सड़क, पानी, बिजली और नालियां, इन सब का एक हमको अच्छा अधिकार मिलना चाहिए, सीवरेज का अच्छा सिस्टम, पेयजल का अच्छा सिस्टम मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें जागरूक भी होना चाहिए। अपनी सरकार चुनने के लिए हमको उसके लिए तत्पर भी रहना चाहिए। जहां एक तरफ नवाबों की नगरी लखनऊ को अगर देखिए तो लखनऊ में 38.62% खाली मतदान हुआ। जो बाकी का प्रतिशत रहा वह क्यों नहीं रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं उनको जागरूक किया गया, या जागरूक मतदाता जो सड़कों पर इतना शोर शराबा हो हल्ला मच रहा था तो उनको वोट में तब्दील करने की जिम्मेदारी किनकी थी, किनको यह जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। जिन्होंने ये काम नहीं किया उसके लिए सीधे सीधे जिलाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जिलाधिकारियों से सवाल किया जाना चाहिए कि ऐसी क्या व्यवस्था थी। जबकि मैं जानता हूं कि इस बार के चुनाव में जो 37 जिलों का चुनाव, अभी 37 जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में हुआ है, इसमें मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां पाई गई, इतनी खामियां थी कि उसमें बहुत समस्या लग गई ठीक करते करते भी, और बहुत से लोग वोट देने से वंचित रह गए। तो अब यह प्रश्न व्यवस्था का भी उठता है कि हम त्रिस्तरीय जो चुनाव सूची है, जिसमें सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और जिला स्तर पर निकायों का चुनाव, इनकी एक ही सूची क्यों नहीं तैयार की जाए। अब यह प्रश्न उठता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज बहुत से कार्यों में पहल करके उनका दुरुस्त कराया है, तो वो इस चुनाव आयोग को भी समझाएं, उनकी भी नीतियों को सही करें और उनके निकम्मेपन को दूर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग किसी प्रकार से भी इस बड़ी समस्या का भी निदान करें और त्रिस्तरीय सूची को एक सूची में परिवर्तित करें, जिससे मतदाता को परेशान ना होना पड़े और चुनाव होने से पहले जो अधिकारियों के सामने, कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्याएं रहती हैं वह भी दूर हों और एक अच्छा मतदान का प्रतिशत आपको देखने को मिले। मुझे लगता है कि इस पर भी काम किया जाना चाहिए।